हेलो नमस्कार दोस्तों। वेलकम टू ऑफिशियल मैथ में आपका स्वागत है। हमारा टॉपिक चल रहा था अनुपात और समानुपात। अनुपात और समानुपात से संबंधित हम क्वेश्चन नंबर 108 कंप्लीट कर चुके हैं। आज का हमारा क्वेश्चन नंबर 109 है। क्वेश्चन में दिया गया है कि मुकेश और सुरेश, यानी कि मुकेश और सुरेश है, उनका वजन कितना है 7:8 के अनुपात में है और उनका कुल वजन कितना है 120 किलोग्राम। यानी कि कौन कौन है, मुकेश और सुरेश, दो व्यक्ति हैं और उनका टोटल वजन कितना है 120 किलोग्राम। यानी कि दोनों का वजन तो 120 किलोग्राम है, जबकि अनुपात के हिसाब से इनका वजन कितना है 7/8। क्योंकि अनुपात में है तो बटे में लिख सकता हूँ, क्योंकि मुकेश और सुरेश यानी कि दोनों को क्रम से दे रखा है, तो इनके वजन का अनुपात कितना हो गया 7:8। अब यानी कि यहाँ पे 7:8 है, क्या ये इसके बराबर दोनों का योग है क्या? तो बिल्कुल। यानी कि यहाँ पे दोनों के वजन का योग कितना है 120। तो जब यहाँ पे दोनों के वजन का योग 120 है तो मैं इन दोनों के वजन का भी योग करूँगा क्या? तो बिल्कुल इन दोनों के वजन का क्या करूँगा, योग। और इन दोनों के वजन का योग कितना हो गया 8 और 7 कितना हो गया 15। और ये 120 के बराबर में 15 है। क्यों है? क्योंकि हमने यहाँ पे इन दोनों को हल किया तो यहाँ पे योग कितना आ गया 15, जबकि यहाँ पे क्वेश्चन में कितना दे रहा था 120, जो दोनों का क्या था कुल वजन। ये मान आपस में क्या है, बराबर है। इसलिए हमने 15 के बराबर में क्या रख दिया, 120 को रख दिया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है क्वेश्चन में कि यहाँ पे 15 तो रख दिया, अब इसमें भाग दिया तो 15 अंटे कितना हो गया 120। यानी कि भाग कितनी बार गया 8 बार। यानी कि 7 को किससे गुणा करूँगा 8 से, और 8 को भी किससे गुणा करूँगा 8 से। यानी कि अब हमको इनका क्लियर जो वजन है, यानी कि 7 8 कितना हो गया 56 और 8 8 कितना हो गया 64। यानी कि पहले वजन में अनुपात था यहाँ पे, अब यानी कि 8 से दोनों को मल्टीप्लाई कर दिया तो अब दोनों का वजन कितना हो गया 56 और 64। मुकेश का कितना हो गया 56 और सुरेश का कितना हो गया 64। यहाँ तक कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्या बोला है, डाइटिंग कोर्स के कारण, यानी कि कुछ एक्सरसाइज वगैरह कुछ करने के कारण मुकेश का वजन 6 किलोग्राम कम हो जाता है। यानी कि मुकेश का वजन यदि 56 किलोग्राम है तो उसमें से कितना कम हो गया 6 किलोग्राम। यानी कि यहाँ पे तो अनुपात था 7:8, 7/8, तो उसमें से तो हमको कम करने में समस्या आती, बट यहाँ पे तो साफ बोला है कि यहाँ पे 56 है, उसमें से 6 किलोग्राम क्या हो जाता है कम, और वो कम वजन किसका हो जाता है, मुकेश का हो जाता है। अब यहाँ पे कम होने के बाद में ये 56 में से यदि 6 माइनस करूँगा मुकेश का वजन, तो यहाँ पे मुकेश का वजन कितना आएगा 50, जबकि सुरेश का वजन कितना आएगा 60। क्योंकि ये पूरा सीक्वेंस में है एक ही लाइन में, कि ऊपर तो आपका मुकेश का दे रखा है और नीचे किसका दे रखा है, सुरेश का दे रखा है। यानी कि ये एक सीक्वेंस में है, तो यानी कि नीचे तो यहाँ पे 64 नहीं है, सॉरी 60 है, कितना 64 है, 60 नहीं है। क्योंकि जो यहाँ पे वैसे हमने आगे हल कर दिया, जैसे शुरुआत में 64 था, तो क्योंकि यहाँ तक क्वेश्चन में कुछ सुरेश के बारे में चेंज के लिए नहीं बोला, सुरेश का वजन यहाँ पे भी कितना होगा 64 ही होगा। यहाँ तक तो आपको कोई समस्या नहीं होगी। आगे क्या बोला है, और उनके वजन का अनुपात कितना हो जाता है 5:6। यानी कि 50 और 64 किसका है, 50 और 64 किसका है, मुकेश और सुरेश का वजन है। और यहाँ पे बोला है कि और उनका वजन कितना हो जाता है 5:6, तो सुरेश का वजन कितना घटा। यानी कि ये लाइन बोली है कि सुरेश का वजन कितना घटा, तो सुरेश का वजन कितना है यहाँ पे 64। इसमें से माइनस क्या करूँगा मैं यहाँ पे एक्स माइनस करने पे बराबर में अब अनुपात कितना आ रहा है 5:6। यानी कि ओनली लाइन का फर्क है कि ये लाइन आनी चाहिए थी लास्ट में, जबकि ये आ गई पहले, और ये आनी चाहिए थी पहले, तो ये आ गई बाद में। तो लाइन से कोई परेशानी नहीं है हमको। यहाँ पे क्या है, ये 5:6 के अनुपात में है। बस इतना हो गया। अब तो क्वेश्चन भी हमारा हो गया। यानी कि यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 6 पंजे कितना हो गया 3, यानी कि 300 हो गया। चिन्ह है बराबर का, बराबर में रख दिया। 64 का मल्टीप्लाई 5 से करूँगा तो 5 4 20, हासिल 2, 6 पंजे 30 और 2 कितना हो गया 32, यानी कि 320। चिन्ह है माइनस का, यहाँ पे कितना हो गया 5x। यहाँ पे ये माइनस का 5x है, कोई समस्या नहीं है। यहाँ पे प्लस का 300 है, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा माइनस का, यानी कि माइनस को कितना हो गया 300। माइनस का 300 हो गया यहाँ पे, और यहाँ पे 300 को मैं यहाँ से हटा सकता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आके किस में हो गया था माइनस का 300, यहाँ से हट गया। अब यहाँ पे ये किसका था माइनस का 5x, यहाँ पे आके किसका हो गया प्लस का 5x। तो यहाँ से 5x भी मैं हटा सकता हूँ, कोई समस्या नहीं है। अब क्वेश्चन को यहाँ पे हल करते हैं तो 320 में से यदि 300 गया तो कितना बच गया 20, जबकि यहाँ पे कितना दे रहा था 5x, यानी कि 5x बराबर कितना है 20। x का मान निकालूंगा तो मैं 5 को कहाँ ले जाऊँगा नीचे, और 5 को नीचे ले जाऊँगा तो 5 4 कितना हो गया 20, 5 4 कितना हो गया 20। यानी कि x का मान हमारे पास 4 आ गया। तो पूछा भी क्या है, पूछा भी x का मान है, क्योंकि इस x का मान ही पूछा है।
कि सुरेश का वजन कितना घटा। तो यहाँ पे सुरेश का वजन कितने किलोग्राम घटा, 4 किलोग्राम, यानी कि ऑप्शन नंबर बी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब यदि आपके पास हमारा क्वेश्चन में आंसर तो आ गया क्या 4, बट यदि आप चेक भी करना चाहो क्वेश्चन को कि हाँ यदि सुरेश का वजन 4 किलोग्राम कम करता हूँ तो दोनों का अनुपात ये हो जाएगा, तो बिल्कुल हमारा आंसर क्या है सही है। तो बिल्कुल यहाँ पे हमारे 4 आंसर आ गए, तो 4 हमको याद रखना है यहाँ तक। ये हमने हटा दिया यहाँ पे। अब यहाँ पे जो सुरेश और उसका वजन था कितना था, सुरेश का तो 50 था, सॉरी मुकेश का तो, और सुरेश का कितना था 64। इसका वजन कितना कम करना है हमको 4, तो यहाँ पे तो कितना बच रहा है, ये तो 50 हो गया और ये कितना हो गया 60। 0 से 0 कट गया, ये कितना बच रहा है 5:6। क्या बिल्कुल सही बात है हाँ, कि अब दोनों का अनुपात कितना बच रहा है 5:6, यानी कि हमारा राइट आंसर कितना है 4, यानी कि बी राइट आंसर ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 संख्याएं जिनका अनुपात है 5:6:7, यानी कि ये पहली संख्या है, ये सेकंड संख्या है और ये क्या है थर्ड संख्या है, और 3 संख्याओं का अनुपात कितना है 5, 6 और 7, जो हमको क्वेश्चन में दे रखा है। यानी कि यहाँ तक हमको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए। आगे क्या बोला है, यदि इन संख्याओं का गुणनफल, यानी कि इन संख्याओं का गुणनफल का मतलब तो गुणा होता है, जोड़ का मतलब योग का मतलब प्लस होता है, अंतर का मतलब माइनस होता है, और भाग का मतलब तो वो तो भाग ही होता है, यानी कि भाग के चांस तो कम बनते हैं वैसे, बट यहाँ पे अंतर प्लस जोड़ और गुणनफल हो सकता है। यानी कि यहाँ तक क्वेश्चन में दे दिया, पर क्वेश्चन में किसके लिए बोला है गुणनफल के लिए, और गुणनफल कितना दे रखा है 5, यानी कि गुणनफल का मान यहाँ पे ही लिखते हैं हम साफ 5670। तीनों संख्याओं का क्या दे रखा है गुणनफल दे रखा है, और जब तीनों संख्याओं का इस लाइन में गुणनफल दे रखा है हमारे पास, तीनों संख्याओं का ये गुणनफल दे रखा है कितना 5670, तो क्वेश्चन को यानी कि यहाँ से ही हमको पकड़ना है क्वेश्चन में कि जब इस क्वेश्चन का यहाँ से गुणनफल है तो यहाँ पे भी इन तीनों संख्याओं का क्या करूँगा गुणनफल, और जब तीनों संख्याओं का गुणनफल कराऊंगा तो क्या ये अभी संख्या में है क्या, नहीं, अभी ये किन में है अनुपात में है। संख्या में चेंज करूँगा तो 5x, 6x और 7x। 5 का मल्टीप्लाई 6 से किया तो कितना हो गया 5 6 30, और 30 का मल्टीप्लाई 7 से किया तो 3 7 कितना हो गया 21, यानी कि 210। संख्या तो 210 आ गई, जबकि x का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना हो गया x स्क्वायर, और x स्क्वायर का मल्टीप्लाई x से किया तो कितना हो गया x क्यूब। यानी कि हमारे पास यहाँ पे कितना आ गया, यहाँ पे हमारे पास कितना आ गया 210 x की क्यूब बराबर कितना है 5670। यानी कि इसके बराबर में ये है, जो क्वेश्चन में बोला है वही हमने इस संख्याओं का मान किया है, क्योंकि जो क्वेश्चन में जैसे जैसे बोला है वैसे ही हमको करते हैं, तो क्वेश्चन में गड़बड़ कुछ होती नहीं है। तो क्वेश्चन में बोला भी गुणनफल के लिए है, तो हमने किया भी क्या है गुणनफल ही किया है, और गुणनफल यहाँ पे कितना आया 210। अब यहाँ पे पहले तो संख्या काटते हैं, 0 से 0 कट गया, यहाँ पे 21 का भाग इसमें देते हैं तो 21 दूनी 42, 2 बार कट गया। अब यदि 56 में से 42 घटाऊंगा मैं माइनस करूँगा तो यहाँ पे कितना बचेगा 4, और यहाँ पे कितना 1, यानी कि इन दोनों संख्याओं को माइनस करने से कितना बच गया 14 बचा। 14 बचने की यानी कि 2 बार तो गया और 14 बचेगा यहाँ पे, तो आगे क्या जोड़ दिया 7। अब 21 का फाड़ा फिर 47 147 में देगा तो कितना होगा 21 7 147, कितनी बार गया 7 बार, और 0 तो पहले कट ही गया था। यानी कि समझने की बात यह है कि यहाँ पे आप कैलकुलेशन स्वयं से भी कर सकते हो कि यदि 210 से मैंने यहाँ पे 210 को मैंने यदि यहाँ से डिवाइड किया किसको 56 70 को, यानी कि 5670 को किससे 210 से, तो यहाँ पे कितना आ गया 27, यानी कि x के क्यूब बराबर कितना दे रखा है 27। ये हमारे पास मान क्वेश्चन में है यहाँ पे, जबकि हमको मान किसका चाहिए था x का मान चाहिए था, और x का मान चाहिए था तो इसका हमको क्या करना है यहाँ पे x का मान निकालने पे यहाँ पे 27 के ऊपर घन लग जाएगा, तो यानी कि यहाँ पे कितना जाएगा 3। 3 कैसे आया, यानी कि x बराबर 3 आया, तो यानी कि x की पावर 3 है, तो यानी कि 3 के ऊपर क्यूब होगी। अब देख लो 3 को 3 बार से मल्टीप्लाई करो, 3 गुणा 3 गुणा 3, 3 3 9 और 3 3 9 3 27, यानी कि 27 आ रहा है। यानी कि यहाँ पे क्या देखना है हमको x यानी कि 27 के ऊपर घन लग गया, घन लगने से यहाँ पे x का मान कितना आ गया 3, यानी कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 3। यानी कि ओनली यही फेयर है कि इन दोनों का यदि आप जोड़ते हो तो 3x होता है, जबकि यहाँ पे जोड़ने की बात नहीं कर रहा, किसी की बात कर रहा गुणनफल की, इसलिए यहाँ पे गुणनफल करने के पे यहाँ पे 210, यानी कि इनका गुणनफल करने पे तो 210 आ ही रहा है। बस यहाँ से क्वेश्चन चेंज हो गया कि यहाँ पे एक्स क्यूब, और यही चीज़ आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे एक्स बराबर कितना आ गया 3, एक्स बराबर 3 आ गया। अब आगे किसका मान पूछा है, तो सबसे बड़ी संख्या क्या होगी, यहाँ पे सबसे बड़ी संख्या क्या 5 है क्या नहीं है, 6 है क्या नहीं है, यहाँ पे कितनी है 7। 7 सबसे बड़ी संख्या है, तो एक्स की जगह मान रखूँगा और 7 का मान निकाल दूंगा। यहाँ पे एक्स की जगह मैंने मान रखा कितना 3, तो 7 3 कितना हो गया 21, यानी कि सबसे बड़ी संख्या हमारे पास ऑप्शन नंबर सी
21 प्राप्त होगी, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि कोलकाता से किसी स्थान के बस भाड़े का रेल भाड़े से अनुपात कितना है, 3:4। यानी कि दो बस और रेल जिनका टिकट है, यानी कि ये तो बस हो गया और ये क्या हो गया, रेल, दोनों का भाड़ा यानी कि इनका अनुपात कितना है 3 और इनका अनुपात कितना है 4। ये अनुपात में दे रखा है। आगे बोला है, यानी कि यहाँ तक तो अनुपात में, आगे बोला है यदि रेल भाड़े में 20% की वृद्धि, यानी कि इसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, 20% की, मतलब यानी कि 120/100, या तो ऐसे भी कर सकते हो आप, या इसको 20% निकालने के बाद में जोड़ सकते हो, क्योंकि आपको भी पता है कि यदि 20% की वृद्धि है तो यहाँ पे 100 है, 100 में 20% की वृद्धि होगी तो कितना होगा, 120, किस पे हुई, 100 पे, यानी कि 120/100 लिख सकते हो, कोई समस्या नहीं है। बट उससे पहले यहाँ पे ये देखते हैं कि यहाँ पे ये 3:4 में अनुपात है, जबकि वृद्धि कर रहा है प्रतिशत में, तो वो संख्या में है। तो क्या मैं इसको संख्या में बदल सकता हूँ क्या, बिल्कुल। तो यानी कि यहाँ पे आप अपने मन से 0 लगा दो, यानी कि 0, 30 और 40। यदि मैंने ऊपर वाली संख्या में 0 लगाई तो नीचे वाली संख्या में भी 0 लगाया, क्योंकि दोनों को क्या करूँगा, समान। आप चाहो तो 300 भी कर सकते हो, यानी कि जो भी आपको जो काटने में समस्या नहीं हो वही मान रखो, क्योंकि इतना ईजी होगा फिर क्वेश्चन देखिए कैसे। पहली लाइन में बोला है कि यदि रेल भाड़े में 20% की वृद्धि, आपके सामने है कि रेल भाड़ा कितना है, 40, तो 40 रेल भाड़ा है, उसमें कितने प्रतिशत की वृद्धि, 120, यानी कि 20 की वृद्धि हुई, कितना हो गया, 120/100, यानी कि 100 में 20 की वृद्धि होगी तो कितना हो गया, 120, यानी कि 120/100 कर दिया हमने। ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया और ये 0 से ये 0 कैंसिल हो गया, 12×4 कितना हो गया, 48। यानी कि अब ओनली इतना सा ही चेंज हुआ है कि पहले यदि रेल भाड़ा 40 लग रहा था तो अब कितना हो गया, 48। 48 कैसे हुआ कि 20% की वृद्धि होने के बाद में यहाँ पे इनका हमने कैलकुलेशन किया तो यहाँ पे कितना है, 48। यहाँ तक आपको समस्या नहीं आनी चाहिए कि यानी कि रेल भाड़ा अब कितना हो गया, 48। रेल भाड़े का मान हमने निकाल लिया। आगे क्या बोला है, आगे बोला है कि बस भाड़े में 10% की वृद्धि, यानी कि बस भाड़ा यदि 30 है उसमें 10% की वृद्धि, यानी कि 110/100, 0 से 0 कट गया और यहाँ से 0 से 0, 11 थी, कितना हो गया, 33, यानी कि 33 हो गया। यानी कि ओनली यही देखना है कि पहले यदि बस का किराया 30 रुपये लग रहा था तो अब कितना हो गया, 33 रुपये। यदि पहले रेल का किराया 40 लग रहा था तो अब कितना लग रहा है, 48। बस इतनी सी ही बात है। अब आप यहाँ से इनको हटा दीजिए। अब आपको यदि नॉर्मल कहीं डाउट होगा तो बस यही होगा कि यहाँ पे 30 में 10% की वृद्धि करनी है तो 10/30 100 करके देख लो। ये 0 से ये 0 और ये 0 से ये 0, कितना हो गया, 3, यानी कि 30 में कितने की वृद्धि, 3, तो कितना हो गया, 33। उसी प्रकार 40 है तो 40 में क्या करेंगे हम, 40 में यानी कि कितने की वृद्धि करेंगे, 20% की, तो 20/100 कर देंगे हम। ये 0 से ये 0, ये 0 से 0, ये 4 दूनी कितना हो गया, 8, यानी कि 8 की वृद्धि किसमें, 40 में, कितना हो गया, 48। यानी कि क्वेश्चन में हमको ओनली, चाहो तो आप बढ़ा के लिख सकते हो, वो अपनी स्वयं के ऊपर है। बाकी यदि आपको मान मानने में कोई समस्या है तो वो तो समस्या आनी नहीं चाहिए। क्यों, क्योंकि यहाँ पे ओनली 0 ही किया, क्योंकि अनुपात से चेंज किया ओनली, यानी जो अनुपात था उससे परिवर्तन करके अब संख्या में चेंज किया था यहाँ पे, और कुछ नहीं किया था। पुराना अनुपात ये था, इसका अनुपात तो आपको दे रखा था कितना, 3:4, जबकि पूछा क्या है, नया अनुपात। नया अनुपात हमारे पास ये दे रखा है, किससे कट रहा है, 3×11=33 और 300, यानी कि 3×11=33 और 16×3=48, यानी कि 11:16 के आगे आंसर। यानी कि दोनों, ये 33 भी 3 से कट रहा है और 48 भी 3 से कट रहा है, यानी कि 48 में 3 का भाग दिया तो 16 आ गया और 33 में 3 का भाग दिया तो कितना आ गया, 11। यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए, 11:16 हमारा क्या हो गया, राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि 6,800 रुपये को, यानी कि 6,800 रुपये है, उसको किस में बांटना है, ए बी सी में, यानी कि ए बी और सी में बांटना है। और ए बी सी में किस हिसाब से बांटना है कि ए को बी के 2/3 भाग के बराबर मिलता है। यानी यहाँ पे बोला है कि ए को बी के 2/3 भाग के बराबर मिलता है, यानी कि यहाँ पे 2 और 3 भाग मिल सकता है, और यहाँ पे बी को सी के कितना, 1/4। बट यहाँ पे मैं ये लिखूंगा तो आपको थोड़ा डाउट होगा कि यहाँ पे ये 2/3 है, तो यहाँ पे के का ओ का भी मान दे रखा है, तो यहाँ पे क्लियरली 2 और 3 मान कैसे होगा, तो वो देखिए। यहाँ पे ए बी सी दे रखा है, हम यहाँ पे जो भी मान आएगा उसको लिखेंगे। पहले हम यहाँ पे देखते हैं कि मान निकालते हैं, यानी कि ए को बी के 2/3 के बराबर मिलता है, तो मल्टीप्लाई किससे होगा, 3 से, क्योंकि बराबर में जो संख्या होगी क्या होगा, वज्र गुणा होगा। यहाँ पे वज्र गुणा होगा हमारे पास, तो 3 का मल्टीप्लाई ए से होगा तो कितना होगा, 3a बराबर बी का मल्टीप्लाई 2 से होगा तो क्या होगा, 2b, यानी कि 2b। ये हमारे पास प्राप्त हो गया।
तो यहाँ पे ए का मान कितना आ गया 2 और बी का मान कितना आ गया 3, यानी कि ए का मान कितना आ गया 2 और बी का मान कितना आ गया 3। अब तो आपको डाउट नहीं होगा, क्योंकि वैसे हम जमाते तो डाउट होता। आगे लाइन में क्या बोला है, तथा बी को सी के 1/4 भाग के बराबर, यानी कि बी को सी के 1/4 भाग के क्या है बराबर मिलता है। 4 का मल्टीप्लाई बी से करूँगा तो क्या होगा 4b बराबर 1c। बी का मान 1 आ गया और सी का मान कितना आ गया 4, तो बी की जगह क्या रखूँगा यहाँ पे 1 और सी की जगह क्या रखूँगा यहाँ पे 4। हमारा अब मान आ गया, अब तो हमको कोई समस्या आनी नहीं चाहिए, अब तो आपको ओनली मान रखना है। ये अनुपात में मान था, पूरा अनुपात में मान था, तो यहाँ पे जगह ये खाली है और ये की जगह खाली है। और जब जगह खाली है तो आपको पहले भी बता रखा है कि पड़ोसी का हफ्ता होगा यहाँ पे, यानी कि जहाँ पे पास में जगह खाली है तो पड़ोसी का कब्जा होगा, तो यहाँ पे क्या आएगा 3 और यहाँ पे क्या आएगा 1, यानी कि हमेशा खाली प्लॉट पे पड़ोसी का ही कब्जा होता है लगभग। तो यहाँ पे 2 एकम 2, यानी कि ए का मान कितना आ गया 2, 3 एकम 3, बी का मान कितना आ गया 3, 3 4 12, यानी कि सी का मान कितना आ गया 12। अब इनका योग किया तो 12 और 3 15 और 2 कितना हो गया 17। यहाँ पे 6800 के बराबर में मैंने 17 रख दिया, बट यहाँ पे तो आपको ये भी डाउट होगा कि 17 ही क्यों रखा यहाँ पे। बिल्कुल इसका आपके पास जवाब मिलेगा अभी, कि यानी कि दे रखा है कि 6800 रुपये की राशि है, जिसको किस में बांटना है ABC में, और ABC में बांटना है तो यहाँ पे ABC में टोटल तीनों में बांटना है, तो तीनों में यहाँ पे बांटा तो यहाँ पे कितना है 12, 3 और 2, यानी कि इन तीनों का योग कितना आ गया हमारे पास 17, जबकि क्वेश्चन के हिसाब से कितना था 68, जबकि यहाँ पे कितना 17। दोनों मान बराबर है, क्योंकि इन तीनों को हमने बांटा तो यहाँ पे कितने में बट गया 17 में, जबकि क्वेश्चन में कितना बट रहा है 68 में। दोनों मान बराबर है, इसलिए हम दोनों को क्या रख दिया, हमने बराबर रख दिया। और पूछा किसका मान है, तो बी का हिस्सा क्या होगा, बी का भाग। जिसका मान पूछा है उसको गुणा कीजिए और जिसका मान दे रखा है उसको नीचे लिखिए। बी का मान पूछा तो 3 से गुणा कीजिए, 17 का भाग 68 में दिया तो 17 चौको 68, 4 पर गया। आगे 2 जीरो है तो 2 जीरो लगा दी। 4 का मल्टीप्लाई 3 से करूँगा तो कितना हो गया 4 3 12, आगे 2 जीरो बचे तो कितना हो गया 1200, यानी कि हमारा राइट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर, यानी कि जो बी का हिस्सा है वो कितना दे रखा है 1200, ऑप्शन नंबर सी। अब आपको यहाँ पे ये होगा कि जीरो यूज में क्यों नहीं ले रहे, तो यहाँ पे 68 में भाग दो किसका 17 का, 4 पर गया, आगे जीरो बतरी जीरो को उतार लो। उसी प्रकार 3 का मल्टीप्लाई 4 से करो 12 आ गया, आगे जीरो को उतारो, क्योंकि 400 का मल्टीप्लाई 3 से करो तो थोड़ा बड़ा हो जाता है, तो 3 को मल्टीप्लाई करो ना तो हमको इजी हो जाएगा, यानी कि हमारा आंसर कितना हो गया 1200। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दे रखा है कि किसी कॉलेज में लड़कों तथा लड़कियों की संख्या का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि 3:2। ये अनुपात किसका है, BOY बॉय ने लड़की और गर्ल, यानी कि दोनों को, लड़के को बॉय से और लड़कियों को गर्ल से प्रेजेंट कर दिया। यहाँ पे 3:2 के अनुपात में है, 3/2 रख दिया हमने। आगे क्या बोला है, यदि 20% लड़के तथा 25% लड़कियां क्या है बालिग है, बालिग यानी कि कम अवस्था की है, बालिग है, तो यहाँ पे ये तो अनुपात में दे रखा था, तो इनको मैं संख्या में चेंज करूँगा तो 0 0 लगा सकते हो। क्यों लगा सकते हैं हम 0, क्योंकि संख्या में अब चेंज कर दिया। आपको पहले भी क्वेश्चन में हम बता चुके हैं कि संख्या में चेंज करेंगे तो आपको काफ़ी सही रहेगा, बाकी यदि आप संख्या में चेंज नहीं करोगे तो क्वेश्चन काफ़ी बड़ा होगा। अब बोला है कि यदि 20% लड़के यानी कि 30 लड़के हैं, उसमें से कितने 20% यानी कि 20/100, 0 से 0 कट गया और इस 0 से ये 0 कट गया, 3 दूनी 6, यानी कि 6 लड़के क्या है बालिग है, यानी कि 6 लड़के क्या हैं बालिग। 30 में से 6 लड़के क्या हैं बालिग, यानी कि यहाँ पे हम क्या लिखेंगे बालिग बालिग, कितने हैं 6 लड़के हैं। 30 में से 6 लड़के बालिग हो गए, यहाँ पे लड़कों का क्लियर हो गया। आगे क्या बोला है, तथा 25 लड़कियाँ क्या हैं बालिग, यानी कि लड़कियाँ कितनी हैं 20, उसमें से कितनी 25% यानी कि 25/100 लड़कियाँ क्या हैं बालिग हैं। कितनी 25/100 लड़कियाँ क्या हैं बालिग, 0 से 0 कट गया। यहाँ पे 2 5 कितना हो गया 10, यानी कि 5 से कट गया, और 5 5 कितना हो गया 25, यानी कि 5 लड़कियाँ क्या हैं बालिग हैं। बस इस क्वेश्चन में यहाँ तक ही दे रखा है, बस क्वेश्चन तो खत्म हो गया। यानी कि 3:2 के अनुपात में है, संख्या में चेंज कर दिया, 30 और 20 कर दिया हमने, और 20% लड़के यानी कि 20% लड़के का मतलब कितना हो गया 6, जबकि 25% लड़कियों का मतलब कितना हो गया 6, यानी कि 20 में से लड़कियों का कितनी है 5, यानी कि 30 में से 6 लड़के क्या हैं बालिग है, जबकि 20 में से 5 लड़के क्या हैं बालिग हैं। तो पूछा क्या है कितने प्रतिशत विद्यार्थी बालिग नहीं है। 30 में से जब 6 विद्यार्थी बालिग हैं तो कितने बचेंगे 24 क्या है नाबालिग, यानी कि 24 की उम्र ठीक ठाक है। उसी प्रकार 20 लड़कियाँ यदि टोटल है जिसमें से 5 लड़कियाँ बालिग हैं तो 15 लड़कियाँ क्या होगी नाबालिग होगी। तो क्वेश्चन में बोला है कि कितने विद्यार्थी
यहाँ पे जो नाबालिग दे रखा है, यानी कि कितने प्रतिशत विद्यार्थी नाबालिग है, यानी कि यहाँ पे इनका मान पूछा है, यानी कि जो भी क्वेश्चन में यानी कि कुछ थोड़ा सा इश्यू हो गया लिखने में, तो यहाँ पे इनका मान पूछा है कितने में से, टोटल में से। इनका योग कितना हो गया 50। बालिग पूछा होता तो कितना था 11, इनका पूछा था 5 और 4 9, 2 और 1 3, यानी कि 39 विद्यार्थी क्या है, नाबालिग है, कितने में से 50 में से। गुणा कैसे करेंगे 100 से, 50 दूनी कितना हो गया 100 और 39 दूना कितना हो गया 78% क्या है, नाबालिग है, कितना 78%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया आंसर। यदि यहाँ पे बालिग के लिए पूछा होता तो इसका क्या हो गया, बट्टे में 5 रखते हैं, क्योंकि 11/5, क्योंकि यही 6 5 और 11 हो गया। गुणा कैसे करते 100 से करते, 50 दूनी 100 हो गया और 11 दूनी कितना हो गया 22। वैसे भी देख लो 78 और 22 का योग कितना होता है 100। 22% तो बालिग है और 78% क्या है, नाबालिग है। जबकि क्वेश्चन में पूछा किसका मान है, नाबालिग का मान पूछा है, तो नाबालिग का मान कितना है हमारे पास, कितना आ गया 78%। यदि संख्या के मान से पूछा होता तो कितना था 39। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि ए तथा बी की वार्षिक आय, यानी कि ए और बी दो व्यक्ति है, उनकी वार्षिक आय कितनी है 4:3। अनुपात में है तो बटे में रख दिया हमने, कोई समस्या नहीं है यहाँ तक। आगे क्या बोला है, यानी कि क्वेश्चन को हम लाइन पे जैसे जैसे आगे बढ़ते हैं उसके हिसाब से सोल्व करते हैं तो थोड़ा अच्छा होता है। बाकी यदि कोई कोई क्वेश्चन में पीछे से क्वेश्चन दे दिया हो तो वो बात अलग है, उसमें आपको क्वेश्चन पूरा पढ़ना पड़ता है, बट हर एक क्वेश्चन की शुरुआत शुरू से कीजिए। आगे क्या बोला है, तथा उनके वार्षिक व्यय में अनुपात कितना है 3:2। व्यय का अर्थ होता है खर्च, और खर्च का अनुपात कितना दे रखा है 3:2। ये किसका अनुपात दे रखा है, खर्च का दे रखा है। ये हो गई दोनों व्यक्तियों की क्या आय, क्या हो गई आय, ये क्या है खर्च है। आगे और पढ़िए, यदि वर्ष के अंत में उनके पास उनसे प्रत्येक ने 60,000 रुपये की राशि बचत की, यानी कि प्रत्येक ने कितने रुपए की राशि, इसको एक्स मान लिया क्योंकि संख्या में चेंज कर दिया। आप क्यों किया संख्या में चेंज, उसका अभी आपको परिवर्तन बता रहे हैं कि प्रत्येक ने 60,000 रुपये की बचत की, तो यानी कि इसने भी 60,000 रुपये की बचत कर ली, इसने भी कितने रुपए की बचत कर ली 60,000 रुपये की बचत कर ली। उस कंडीशन में यहाँ पे व्यय कितना आ रहा है 3:2, यानी कि खर्च कितना आ रहा है 3:2। बस यहाँ पे जो लिखने का कारण था वो यहाँ पे लिख दिया, बस यही काफ़ी है। अब तो आपको यहाँ पे समझा दिया जाएगा कि कैसे 60,000 आया और कैसे क्या आया। जैसे कि यदि 100 रुपये मेरी आय है, 100 नहीं तो मैं 500 मांगता हूँ, क्योंकि 100 बार बार मानना गलत है, 500 आई है। 500 रुपये मेरी आय है, जिसमें से यदि मैंने 60 रुपये, यानी कि माइनस नहीं लिख रहा हूँ यहाँ पे, 60 रुपये मैं बचा रहा हूँ, तो खर्च कितने रुपए करूँगा यहाँ पे आएगा। ठीक है, ये पहली कंडीशन हो गई। दूसरी कंडीशन में यदि 500, अब की बार 400 रुपये आई है और 60 रुपये ही अब बचत है, अब की बार कितनी 60 रुपये, तो अब की बार आई क्या आएगी, यानी कि सेम कंडीशन है दोनों प्रकार से कि 500 रुपये आई है, इसमें से 60 रुपये बचत कर रहा है, तो यहाँ पे कितना बचेगा 440। ये क्या होगा, उसका खर्च होगा। यानी कि 500 रुपये में से यदि 60 रुपये बचा रहा है तो खर्च कितना कर रहा है 440, कितना 440। ये हमारी पहली कंडीशन होगी। दूसरी कंडीशन 400 रुपये है और समान, यानी कि वो ही 60 रुपये बचत कर रहा है, तो यहाँ पे अब खर्च कितना करेगा 340। ये हमारे पास प्राप्त हो गया। सेम दोनों मान बराबर है, यहाँ पे भी ये आई हो गया, आई को हमने एक्स मान लिया क्योंकि अनुपात में थी। यहाँ पे 2 जीरो से 2 जीरो कट गए तो यहाँ पे भी आई को एक्स मान सकते थे, कोई समस्या नहीं है। ये ओनली एग्जाम्पल है, यहाँ पे 0 कट गई, यहाँ पे 22 और 17 का अनुपात कट गया, यानी कि ये अनुपात आ गया सेम। यानी कि आप कमाओगे तब ही तो बचा सकते हो और तब ही खर्च कर सकते हो, मान कैसे भी आ सकता है। उसी प्रकार यहाँ पे भी हमारे पास लाइनों में कुछ ऐसे दे रखा है कि यदि 4x आई है, यानी कि कमा रहा है, 60,000 रुपये बचा रहा है, तो ये क्या कर रहा है 3 खर्च कर रहा है पहला व्यक्ति। ए व्यय का मतलब खर्च होता है। उसी प्रकार दूसरा व्यक्ति यदि 3 कमा रहा है 3x, 60,000 बचा रहा है, तो 2 क्या कर रहा है खर्च कर रहा है। बस सब तो कीजिए बराबर, कीजिए मल्टीप्लाई। 4 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना होगा 8x, माइनस 6 का मल्टीप्लाई 2 से करोगे कितना होगा 12। आगे जितनी भी जीरो लगाइए, 1 2 3 और 4, आगे चिन्ह बराबर का था बराबर लगाइए। अब कीजिए ऐसे, 3 का मल्टीप्लाई x से 3x से कितना होगा 3 3 9x, हमारे पास 9x आ गया। ये मल्टीप्लाई करने पे माइनस 3 का मल्टीप्लाई 6 से कितना होगा 3 6 18, जीरो उतार दीजिए। वैसे 1 2 3 4 बिल्कुल। यहाँ पे ये प्लस का 8x था, यहाँ पे आके किस में हो गया माइनस का, ये कितना हो गया 8x। यहाँ से क्या करूँगा 8x को हटा दूंगा, यानी कि 8x यहाँ से क्या हो जाएगा 8 जाएगा, बिल्कुल कोई समस्या नहीं है। आगे ये 12 कितना, इसके आगे माइनस लग रहा था,
ये किसका था, माइनस का था, यहाँ पे आके किस में हो जाएगा, प्लस का, कितना, 1,80,000। बस 4 जीरो थी यहाँ पे। अब यहाँ पे इनको भी हम हटा देते हैं क्योंकि इनका भी हम मान की कोई ज़रूरत नहीं है यहाँ पे। अब यानी कि ये मान हटने के बाद में अब तो इनका जोड़ घटाव करना है हमको। बीच में चिन्ह बराबर का था, 9x में से माइनस का 8x गया तो कितना बच गया, x बराबर का चिन्ह था, 0 0 0 0, 4 जीरो तो वैसे वैसे आएगा। 1,80,000 में से 1,20,000 माइनस करना है। ये नीचे ऊपर का फर्क आपको नहीं होना चाहिए क्योंकि आप कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो। 8 में से 2 जाएगा तो कितना बचेगा, 6 बचेगा। यानी कि x बराबर कितना आ गया, 60,000। x बराबर कितना आ गया, 60,000। तो पूछा क्या है, एक की वार्षिक आय क्या होगी। जब x बराबर 60,000 हो गया तो एक की आय कितनी थी, 4। x का मान, क्योंकि यहाँ पे आप चाहो तो यहाँ पे x की जगह कितना लिख सकते हो, 60 लिख सकते हो, बट यहाँ पे जगह कम है तो 4 को ही मैं यहाँ पे लाता हूँ यहाँ पे, और यहाँ पे 4 को लाने के बाद में 4 का मल्टीप्लाई 60 से करूँगा क्योंकि x का मान तो मेरे पास आ गया। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 4 से कितना होगा, 24। 24 तो हमने वैसे के वैसे रख दिया, 1 2 3 4, 2,40,000 किसका मान आ गया, ऑप्शन नंबर सी। यानी कि एक ही आय कितनी आएगी, 2,40,000। हमारा राइट आंसर कितना हो गया, 2,40,000। यानी कि चाहो तो आप यहाँ पे x का मान यहाँ पे रख के भी कर सकते हो, बट यहाँ पे जगह कम थी इसलिए हमने नीचे कर दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि एक प्रकार के द्रव में 20% जल है और दूसरे प्रकार के द्रव में कितना, 35% क्या है, जल है। इनके दो प्रकार के द्रव है, पहला तो एक प्रकार का यानी कि फर्स्ट, और ये सेकंड, दो प्रकार के क्या है, द्रव है। उसमें से 20% क्या है, जल है, और दूसरे में 35% क्या है, जल है। बट आगे कुछ और भी बोला है। पहले द्रव में, यानी कि इस पहले द्रव की बात कर रहा है, पहले द्रव के 10 अंश, यानी कि पहला द्रव का कितना है, 10 अंश, और दूसरे द्रव के कितना, 4 अंश। दूसरा द्रव का कितना अंश है, 4 अंश है। यानी कि आपको ओनली यही बात समझ जानी चाहिए, बस यहाँ पे ही समस्या होगी तो आगे तो हो जाएगा। पहले द्रव का 10 अंश, तो ये 10 अंश हो गया, जबकि दूसरे द्रव का कितना, 4 अंश, यानी कि इसका कितना है टोटल 10, जबकि नीचे वाले का कितना है, सेकंड का 4। बस इसमें से ही करना है, आगे जो भी करना है। आगे क्या बोला है, को मिलाकर एक गिलास में डाल दिया जाए तो उस गिलास में मिश्रण की कितना प्रतिशत होगा। अब क्वेश्चन को शुरुआत से पढ़िए। एक प्रकार के द्रव में 20% क्या है, जल है। पहली लाइन में बोला है कि 20% जल है, यानी कि 10 है द्रव, कितना, 10। इजीली भी समझना है कि 10 यदि जल है पहली में, 10 द्रव है टोटल, जिसमें से 20% यानी कि 20/100। ये 0 से ये 0 कट गया और ये 0 से ये 0 को, 2 एकम 2, यानी कि 10 में से 2 क्या है, जल है। क्या है, जल है। किस में से, 10 में से। ये पहली कंडीशन हो गई, यानी कि 10 में से यहाँ पे जल के नीचे रखते हैं क्योंकि यहाँ पे 2 हो गया, क्या, जल हो गया। यानी कि पहली कंडीशन में हमारे पास 10 लीटर में से टोटल यदि मान है 10, तो उसमें से 2 क्या हो गया, जल हो गया। यहाँ तक कोई समस्या नहीं है। दूसरी लाइन में क्या बोला है, और दूसरे प्रकार के द्रव में 35% जल है, यानी कि दूसरे प्रकार का द्रव यदि 4 है तो उसमें जल कितना है, 35%, यानी कि 35/100 कर दिया हमने। यहाँ पे इनको काटते हैं तो 35, 5 7 35 और 5 20 100, यानी कि 7/20 से कट गया। यहाँ पे इसको काटेंगे तो 4 5 20, यानी कि 7/5। ये हमारे पास 4 का, यानी कि इस 4 का 35%, यानी कि 35/100 निकालूंगा तो कितना आएगा, 7/5। कितना आ गया हमारे पास यहाँ पे, 7/5। यानी कि दूसरे द्रव में कितना है, जल, 7/5। बस ये आपको सीक्वेंस देखना है कि पहली लाइन है उसमें 10 में से 2 क्या है, जल है, क्योंकि दूसरी लाइन में 4 है उसमें से जल कितना है, 7/5 क्या है, जल है। ये हमारा इसको और इसको यहाँ पे हल करने पे यहाँ तक हमारे क्वेश्चन का आंसर आ गया। बट आपके क्वेश्चन में क्या दे रखा वो देखिए। तो उस गिलास के मिश्रण में कितना प्रतिशत जल होगा, यानी कि ये गिलास में टोटल गिलास कितना है, 10 और 4 14, यानी कि टोटल 14 है, जिसमें से यानी कि टोटल मिश्रण में है, मिलाकर एक गिलास में डाल दिया जाए, यानी कि इस अंश को मिलाकर एक गिलास में डाल दिया जाता है तो उस गिलास में मिश्रण कितना प्रतिशत जल होगा। यानी कि 14 है टोटल, जिसमें से जल 2 तो उसमें है, फर्स्ट वाले में है, और सेकंड वाले में कितना है, 7 है। 2 में से पहला तो 2 है और दूसरे में कितना है, 7/5। यानी कि यहाँ पे थोड़ा इश्यू है कि बस यही इश्यू होगा कि पहले में 2 जल है जबकि दूसरे में कितना है, 7/5, जबकि टोटल जल कितना है, 14। यहाँ तक आपको समस्या नहीं है। अब तो करना क्या है, 5 दूनी 10 और 10 और 7 कितना होंगे, 17। 17/5 टोटल क्या है, जल है। 17/5 क्या है, जल है, किस में से है, 14 में से। यानी कि 17/5 क्या है, जल है, कितने में से है, 14 में से। अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया, बस ओनली कैलकुलेशन की ही बात है। यानी कि यहाँ पे कितना था,
इसको हम हटा सकते हैं कि जो ऊपर का द्रव था उसमें कितना था 2, और यहाँ पे नीचे के में कितना, यानी कि ये हटाते हैं इसको। यहाँ पे इसमें तो था 2 भाग, और यहाँ पे कितना था 7/5 था। अब यहाँ पे टोटल इनका योग किया था तो कितना हो गया 17/5, और कितने में से था, इन दोनों का योग कितना हो गया था 14 में से। इन दोनों का योग कितना हो गया 17/5, और इन दोनों का योग कितना हो गया 14, यानी कि इसमें से इतना भाग था। अब पूछा क्या है, प्रतिशत। प्रतिशत पूछा है तो किससे गुणा करेंगे, 100 से गुणा करेंगे। अब हमारा क्वेश्चन हल तो यहीं पे हो गया। यदि यहाँ पे ये पॉइंट नहीं हो, यानी कि 17/5 नहीं होता तो हल अभी हो जाता, बट कुछ इश्यू है तो ऐसा इश्यू नहीं समझे, इसके बटे में 1 रख दीजिए। ओनली बटे में क्या रखना है, हमको 1 ही रखना है। अब तो कोई समस्या नहीं है यहाँ पे कि आप चाहो तो क्वेश्चन को, क्योंकि हर क्वेश्चन को तोड़ने के सबसे छोटे छोटे तरीके हैं कि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे बाद में कर लेंगे, बट यहाँ पे 17/5 लिख दीजिए, कोई समस्या नहीं है। बट्टा है तो क्या दोनों के बराबर में लिख सकता हूँ, बस यही बात है पकड़ने की बस। यानी कि क्वेश्चन कितना बड़ा था, यानी कि यहाँ तक, बट यहाँ पे यदि ऐसे करोगे तो इतना ईजी लगेगा। कैसे, 17/5 लिख दिया, उसके बराबर में, यानी कि बट्टा है तो बराबर में लिख दूंगा, क्या लिख दूंगा 14/1, बस यही है क्वेश्चन में, और कुछ भी नहीं है। बाकी अब 17 एकम 17 लिख दिया, और यहाँ पे 14 कितना हो गया 70, बस अब तो हो गया क्वेश्चन। यानी कि इनका हल करने पे हमारे पास कितना आया, 17/70। अब 17/70 हमारे पास आ गया, यानी कि 70 टोटल है। यानी कि अब इसको यहाँ पे 70 टोटल भाग, उसमें से 17 क्या है, जल है, और प्रतिशत में बदलूंगा तो इस 100 से गुणा करूंगा, यानी कि यही 100 है, यहाँ पे गुणा हो रहा है। 0 से 0 कट गया, यहाँ पे कितना है 17, 0 का गुणा हुआ 7 में तो कितना होगा 170, बटे में क्या है 7। 170 में 7 का भाग दूंगा तो 7 दूनी 14, यानी कि 2 बार गया। अब कितना बच गया 3, 7 4 28, 29 30, कितना बच गया 2, और बटे में क्या है 7। यानी कि हमारा राइट आंसर कितना गया 24 सही 2/7%। ऑप्शन नंबर सी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। आपको ओनली यहाँ पे करना होगा, तो इसी में समस्या होगी, तो इसमें समस्या तो होनी नहीं चाहिए। 17/5 लिखिए, यानी कि बट्टा है तो बराबर में लिखिए, 14/1 लिखिए, आपस में वज्र गुणा कीजिए, बस हो गया। बस इतना ही करना है, बाकी और कुछ भी नहीं करना। उम्मीद करता हूँ दोस्तों कि इस क्वेश्चन में आपको समस्या नहीं होगी, क्योंकि ये थोड़ा सा हार्ड है। हार्ड का मतलब ऐसे हार्ड नहीं है कि इनको जोड़ना है 2 + 7/5, तो ये भी इजी बात है, 5 दूनी 10 और 7 कितना होगा 17/5। वैसे हार्ड नहीं है, बट आपको यदि लगे तो आप वापस ट्राई कीजिए देखने की, तो आपको समस्या नहीं आएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया कि एक गिलास में दूध तथा पानी कितना है, 3:5 के अनुपात में है। यानी कि एक गिलास है, उसमें दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 3:5, कितना 3:5। ये अनुपात किसका है, दूध और पानी का। क्वेश्चन को हम ऊपर से ही हल करते हैं, यहाँ पे मान नहीं लिखते हैं। आगे क्या बोला है, तथा एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में मिलाया जाए। यानी कि दूसरे गिलास में क्या है 6:1 के अनुपात में, वही क्या है दूध अनुपात, और दूध और पानी का अनुपात है। आगे बोला है, यानी कि यहाँ पे मिलाने गिलास में अनुपात में मिलाई जाएगी, ये बात गलत है, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा टाइप में गलत हो गया। कैसे कि एक अन्य गिलास में 6:1 के अनुपात में है, और वो क्या है दूध और पानी, 2 गिलास है। अब इन दोनों गिलासों के मिश्रण को परस्पर किसी अनुपात में मिला दिया जाए। यानी कि अब मिला रहा है, यहाँ पे नहीं मिला रहा, अब मिला रहा। यानी कि जो भी हमारे पास 2 गिलास दे रखे हैं, उसमें दूध और पानी का मान हमको मिला रहा है। अब लाइन 1 से स्टार्ट कीजिए। दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 3:5। तो पहली कंडीशन में हम 1 की गणना करते हैं। आप चाहो तो दूध की कर सकते हो, आप चाहो तो पानी की कर सकते हो। तो हम यहाँ पे जो भी क्वेश्चन में हम गणना करेंगे, किसकी करेंगे, दूध की। पूरे क्वेश्चन में दूध की ही गणना करेंगे, तो हमारे पास यदि चाहो तो आप पानी की भी कर सकते हो। आपको यदि लास्ट में टाइम होगा तो हम बता देंगे यहाँ पे। यानी कि टोटल कितना है 3, यानी कि दूध कितना है 3, और टोटल मिश्रण कितना है 8। ये आपको मैं इस टाइप का पहले भी क्वेश्चन करा चुका हूँ कि यदि टोटल मिश्रण 8 है, उसमें से दूध कितना है, ओनली 3 है। यानी कि ये हमारा पहला गिलास कंप्लीट हो गया। सेकंड गिलास में भी देखते हैं कि दूध कितना है 6, क्योंकि शुरुआत दूध से कर रहा है क्रमश। दूध कितना है 6, और कितने में से है 7 में से, बस हो गया। यानी कि ये इतना बड़ा क्वेश्चन बस 2 ही लाइन में हो गया, इसमें से बस ये इतने से में हो गया। आगे क्या बोला है, दोनों गिलासों को मिश्रण में एक परस्पर किसी अनुपात में मिलाया जाए, ताकि नए मिश्रण में दूध तथा पानी का अनुपात कितना हो जाए 1:1। यानी कि जो नया मिश्रण आए मिलाने के बाद में, यानी कि यहाँ पे जो मिलाएंगे दोनों पे, उसमें जो मिश्रण आएगा उसमें क्या आएगा 1:1, किसका, दूध और पानी का। यानी कि उस मिश्रण में यदि यहाँ पे 1 दूध है, तो वो दूध किस में से है, टोटल 2 में से। यानी कि 2 में से 1 क्या है, दूध है। बस अब तो हमारा क्वेश्चन हो गया यहीं पे। अब आपको यहाँ पे ये फ्रैक्शन में लग रहा है तो कोई समस्या नहीं होनी चाहिए, क्योंकि क्वेश्चन देखो कैसे इतना ईजी होता है। यहाँ पे मैं 2 से गुणा करूँगा, यहाँ पे फिर 2 से करूँगा, यहाँ पे फिर 2 से करूँगा।
क्योंकि इन दोनों को मान को बराबर करना है, क्योंकि इनको तोड़ूंगा तो अब यहाँ पे 1 बचेगा, बट फिर यहाँ पे होगा क्योंकि 2 तो यहाँ पे 6 दूनी 12, बट फिर भी बटे में 7 आएगा। यानी कि कुछ ना कुछ मैं ऐसे करूँ यहाँ पे तीनों संख्याओं में, क्योंकि इनका बटा मेरे को हटाना है बस तीनों संख्याओं का, क्योंकि तीनों संख्याओं का बटा हटाना है तो कितना है 8, 2 और 7। इनका बटा हटाना है तो इनका एलसीएम लूँगा तो कितना हो गया 56, क्योंकि 8 7 तो 56 और 56 में 2 का भाग जा रहा है, यानी कि तीनों संख्याओं का लैस है कितना हो गया 56। 56 से गुणा करूँगा, इसको किससे गुणा करूँगा 56 से गुणा करूँगा, और इसको भी किससे गुणा करूँगा 56 से गुणा करूँगा। अब तो किसने हो गया, यहाँ पे कितना हो गया 28 दूनी कितना हो गया 56, यानी कि ये कितना आ गया 28, यानी कि ये मान कट गया 28 का 1 से गुणा होगा तो कितना हो गया ओनली 28, यानी कि बीच में कितना आ गया 28। 8 7 56 और 7 3 कितना हो गया 21, यानी कि इसका मान कितना है 21। बस यहाँ पे आपको याद रखना कि इसका मान कितना है 21। 7 8 56 और 8 से कितना होगा 48, इसका मान कितना है 48। बस अब 28 में से माइनस कितना करना है 21, तो कितना बचेगा 7, यानी कि ये हमारे पास पीछे का अनुपात आ गया। अब यहाँ पे इसको ऐसे माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 20। बस यहाँ पे आपको अब ये लग रहा है कि हमारा आंसर तो 20:7 आ गया, बट यहाँ पे गिच पिच हो रहा है। तो यहाँ पे हम इस मान को हटाते हैं यहाँ पे कैसे, कि यानी कि यहाँ पे ये हो गया। अब यहाँ पे कितना आ गया 48, क्योंकि पूरे को कैलकुलेशन कैसे करते हैं कि पूरे को कैलकुलेशन करने पे बाद में यहाँ पे कितना आया था 48, ठीक है। यहाँ पे पूरे का कैलकुलेशन करने के बाद में यहाँ पे कितना आया था हमारे पास 21, कितना आया था 21, और यहाँ पे कितना आ रहा है 28। बस इनका मान ये आ गया, तो हमको करना क्या है, यहाँ पे कितना आ गया था 21, यहाँ पे कितना आ गया था 48, और यहाँ पे कितना आ गया था 28, यहाँ पे कितना आ गया था 28। तो बस इसको हटाइए यहाँ पे, ये कितना हो गया 28, क्योंकि इतना बड़ा कैलकुलेशन करने के बाद में क्वेश्चन को छोटा कीजिए, आप घटाइए, क्योंकि ये भिन्न का क्वेश्चन है। भिन्न का क्वेश्चन वैसे आपको भिन्न के क्वेश्चन में अलग से टॉपिक आएगा मिश्रण अनुपात, बट आपको इसको ऐसे ही देखिए कि यहाँ पे यदि ऐसे माइनस करना है तो प्लस माइनस कुछ नहीं होता। 28 में से 21 जाएगा तो कितना बचेगा 7, यहाँ पे कितना आ गया 7। 48 में से 28 जाएगा तो कितना बचेगा 20, यानी कि जो नया अनुपात आएगा, यानी कि 1:1, तो दोनों ग्रासों के मिश्रण में परस्पर किस अनुपात में मिलाया जाए, तो यानी कि वो अनुपात किस अनुपात में मिलाएंगे 20:7 में, यानी कि ऑप्शन नंबर हमारा ए राइट आंसर हो गया। कितना 20:7 अनुपात में मिलाएंगे तो नए मिश्रण में दूध और पानी का अनुपात कितना हो जाएगा 1:1, यानी कि क्वेश्चन तो हमारा इतना सा ही था, बस वो तो कैलकुलेशन थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, क्वेश्चन में दिया गया है कि 3 बर्तन में दूध तथा पानी का मिश्रण कितना है क्रमशः 4 5 और 8, यानी कि 3 बर्तन दे रखे हैं जिसमें से क्रमशः दूध पानी का अनुपात कितना दे रखा है 4:5:8 दे रखा है, किसका दूध पानी का मिश्रण दे रखा है। यानी कि क्वेश्चन को हमको ओनली थोड़ा सा समझना है कि यहाँ पे 3 बर्तन का मान है जिनका ये मिश्रण है, ये इनका मिश्रण है, तो इनमें अभी कुछ छेड़छाड़ के लिए नहीं बोला, आगे क्या बोला है, तथा प्रत्येक बर्तन में दूध तथा पानी का अनुपात कितना है 5:3, ये पहला बर्तन है। दूसरा में 4:1, तीसरा बर्तन है 2:3 के अनुपात में है। आगे बोला है यदि प्रत्येक बर्तन से समान मात्रा में मिश्रण को लेकर मिलाया जाए, यानी कि जो प्रत्येक बर्तन है उसमें से समान मात्रा, यानी कि ये मिश्रण है, इसमें से समान मात्रा से मिश्रण को लेकर मिलाया जाए तो दूध और पानी का अनुपात क्या होगा। यानी कि पहले बर्तन में यदि 5 दूध है, कितना 5, कितना है दूध 5, क्योंकि आप या तो पानी का मान निकाल सकते हो या दूध का मान निकाल सकते हो। पहले क्वेश्चन में भी हमने दूध का मान निकाला था, आप चाहो तो यहाँ पे पानी का भी मान निकाल सकते हो, दूध का भी, यानी कि एक का मान फिर निकालना आपको एक का ही पड़ेगा। तो यहाँ पे हम दूध का मान निकालते हैं कितना 5, टोटल मिश्रण कितना है 8, यानी कि 5 में से 8 क्या है दूध है। तो उस कंडीशन में हमको कितना मिश्रण मिला रहा है, एक समान मिश्रण, यानी कि 1 मिला दिया। ये पहला बर्तन हो गया। सेकंड बर्तन है, उसमें दूध कितना है 4, जिसमें से कितने में से है 5 में से, यानी कि मिलाने के बाद में प्लस कर रहा है, क्योंकि मिलाया जाए तो प्लस कर दिया हमने सभी में। इसमें कितना मिलाया तो इसमें भी समान 1 ही मिलाएगा। सेकंड बर्तन हो गया प्लस। थर्ड बर्तन में दूध कितना है 2 है, कितने में से है 5 में से, इसमें भी कितना मिलाएगा समान, यानी कि 1 मिलाएगा। यहाँ तक आपको समस्या नहीं होनी चाहिए। ये तो हमारा किसका हो गया दूध का, और यहाँ पे क्वेश्चन में पूछा है कि दूध और पानी का अनुपात, तो यहाँ पे पानी का भी मान हमको निकालना पड़ेगा, पर पहले हमको दूध का निकालना है यहाँ पे। तो यहाँ पे 5 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना हो गया 5, यानी कि कितना आ गया यहाँ पे 5/8 हमारे पास प्राप्त हो गया। यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यहाँ पे कितना हो गया 4/5 आ गया, प्लस यहाँ पे क्या आ गया 2/5, ये हमारे पास प्राप्त हो गया। अब इसका मैं एलसीएम लूँगा, क्योंकि तीनों संख्याओं का एलसीएम लूँगा तो कितना हो गया 40 एलसीएम आ गया। तो 8 5 कितना हो गया 40, यानी कि कितनी बार गया 5 बार,
और 5 को मल्टीप्लाई 5 से करूँगा कितना आ गया 25 प्लस 5 का मल्टीप्लाई भाग दूंगा 40 में तो कितना हो गया 5 8 40 8 बन गया और 8 4 कितना हो गया 32 यानी कितना हो गया 32 आगे प्लस 5 का भाग दूंगा 40 में तो कितने बार देगा 8 बार और 8 का मल्टीप्लाई 2 से करूँगा कितना आ गया 16। अब यानी कि यहाँ पे हमारे पास क्या मान आ गया, ये दूध का मान आ गया। किसका? दूध का। और समान मात्रा में मिलाया था। 6 और 2 8, 8 और 5 कितना हो गया 13, 13 का 3 हासिल क्या बच गया, यानी कि समान बराबर में ही लिखता हूँ क्योंकि यहाँ पे 3 बच गया, यानी कि 13 का 3 हासिल कितना हो गया 1, 1 और 3 4, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 कितना हो गया 7, 73 किस में से है 40 में से, यानी कि 40 लीटर टोटल मिश्रण है जिसमें से 73 क्या है दूध है। ये हमारा पहला जो मान निकाला था किसका, दूध का, वो हमारे पास निकल के आ चुका है पहली कंडीशन में। तो हम दूध के बराबर में कितना लिखते हैं 73/40, क्योंकि हमने ये सोल्व कर लिया तो इसको हम हटा सकते हैं क्योंकि जगह हमारे पास कम है, क्योंकि हम पानी का मान भी साथ में निकालेंगे तो किसमें काफ़ी मजा आएगा। कैसे? अब मान निकालते हैं किसका, पानी का। पानी का मान निकालते हैं तो पानी कितना है 3, किस में से है 8 में से, समान मात्रा में मिलाऊंगा तो किस में मिलाऊंगा 1 में, प्लस दूसरे में पानी कितना है 1, किस में से है 5 में से, समान मात्रा में मिलाऊंगा किस में से 1 से, क्योंकि अब इसको ओनली सेम कर ही रहा हूँ यानी कि टीप ही रहे हैं और कुछ नहीं करा। प्लस 3 पानी है किस में से है 5 में से है, गुणा किससे करूँगा 1 से, कर दो इनको यहाँ पे यानी कि इसका 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो यहाँ पे कितना हो गया 3, यानी कि यहाँ पे इसको हटाइए तो यहाँ पे ओनली मान कितना आएगा 3। अब यहाँ पे क्योंकि जगह कम थी तो यहाँ पे अब देखिए 3 का मल्टीप्लाई 1 से हुआ तो कितना हो गया 3/8 प्लस यहाँ पे 1 का मल्टीप्लाई 1 हुआ तो कितना 1/5 प्लस 3/5, ये मान आ गया। इनका भी एलसीएम कितना आ गया 40। अब यहाँ पे 8 5 40 यानी कि 5 बार गया भाग और 5 से कितना हो गया 15 प्लस 5 8 40 और 8 का गुणा 1 से हुआ तो कितना हो गया 8 प्लस 5 8 40 और 8 का मल्टीप्लाई 3 से हुआ तो कितना हो गया 24। इनका योग किया तो 4 और 8 कितना हो गया 12 और 12 और 5 कितना हो गया 17, जबकि आगे एक हासिल बच गया, 1 और 2 कितना हो गया 3 और 1 कितना हो गया 4, 47/40, यानी कि हमारे पास टोटल हम इनको हल किया यहाँ पे ये मान हमने, तो यहाँ पे पानी की मात्रा हमारे पास कितनी आ गई है 47, कितनी आ गई हमारे पास 47/40, ये किसकी मात्रा आ गई हमारे पास पानी की। दोनों कंडीशन में आपके सामने मान है। अब तो आपको क्वेश्चन में कुछ इश्यू नहीं होगा क्योंकि ओनली कैलकुलेशन ही है। आपको बेसिक तरीका इसलिए बताया जा रहा है, वैसे तो आपको इससे अच्छा मैटर नहीं मिल सकता। क्यों? क्योंकि ये आपका पूरा वे है और यहाँ पे एक्स वगैरह कुछ नहीं मान रखा, ओनली जो क्वेश्चन में बोला है उसी तरीके से कर रहे हैं। अब बोला है कि उसमें दूध और पानी का अनुपात क्या होगा, किसका, दूध व पानी का अनुपात, तो यानी कि 73 और 40 है, ये दूध का मान है, और यहाँ पे 47 और 40 है, और ये किस में है, अनुपात में है। 40 से 40 कट जाएगा तो यहाँ पे कितना आएगा 73/47, ये किसका मान आ गया, दूध और पानी का, यानी कि ये तो टोटल है, उसमें से ये 73/47 किसका आ गया 73/47, ऑप्शन नंबर सी, दूध और पानी का क्या आ गया अनुपात। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जो आज का लास्ट क्वेश्चन है हमारा। क्वेश्चन में दे रखा है कि अमित और कैलाश की वार्षिक आय का अनुपात कितना है, 3:2, यानी कि अमित और के यानी कि कैलाश दो व्यक्ति हैं, उनकी आय का अनुपात कितना है 3:2, यानी कि 3/2 क्या होगी उनकी आय होगी। यहाँ तक बस हो गया लाइन कंप्लीट। जो लाइन कंप्लीट होगी उस पर डॉट लगा दो, यानी कि क्वेश्चन पूरा हो गया। यहाँ तक आगे बोला है और खर्चों का अनुपात कितना है 5:3, यानी कि खर्च आपको मैं पहले बता चुका हूँ, खर्च का अनुपात कितना है 5:3। ये हमारे पास खर्च का अनुपात दे रखा है, जबकि आगे क्या दे रखा है, यदि वर्ष के अंत में प्रत्येक ने 1000 रुपये की बचत की, यानी कि इसमें से 1000 रुपये की बचत करेगा, तो क्या 3 में से करेगा क्या, नहीं, क्योंकि यहाँ पे संख्या होनी चाहिए। संख्या क्यों होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो मान दे रखा है 1000 जो संख्या में है और ये किस में अनुपात में, तो यहाँ पे 3x और 2x माइनस करूँगा कितना 1000, और 1000 भी किसके लिए बोला है, दोनों के लिए, कि वर्ष के अंत में प्रत्येक के लिए, तो यहाँ पे भी कितना हो जाए 1000। ये करने के बाद में यदि कि ये आय हो गई, ये बचत हो गई, तो यहाँ पे क्या आएगा बराबर में खर्च आएगा, क्या आएगा हमारे पास खर्च आएगा, यानी कि बराबर में खर्च कितना आ गया 5/3। बस अब आपका यहाँ पे जो मान था हमने रख दिया। अब तो क्वेश्चन का सोल्व करना है। 3 का मल्टीप्लाई 3 से किया तो कितना हो गया 9x माइनस 3000 बराबर 5 दूनी 10x माइनस 5000, ये मान आ गया हमारे पास। यहाँ पे प्लस का 9x है, यहाँ पे आगे किस में हो जाएगा माइनस का 9x हो गया बराबर,
यहाँ पे माइनस का 5000 है, यहाँ पे आगे किस में हो गया प्लस का 5000। जो मान हमने वहाँ पे जैसे जमा दिया उस मान को हम हटाते हैं और बीच में यानी कि अब यहाँ पे, क्योंकि आपको यहाँ पे वो होगा माइनस का 9 है बराबर, यहाँ पे बराबर का चिन्ह है और यहाँ पे क्या होगा प्लस का 5000। अब तो आपको समस्या नहीं है। जो मान हमने यूज ले लिया उसको हम हटाते हैं यहाँ से, इसको हम यहाँ से हटाते हैं। अब यहाँ पे दे रखा है कि माइनस का 3000 और प्लस का 5000, प्लस का 10x और माइनस का 9x। प्लस के 10x में से माइनस का 9x आएगा तो कितना बचेगा, x चिन्ह बराबर का है, बराबर में रखिए। प्लस का 5000 में से माइनस का 3000 जाएगा तो कितना बचेगा 2000, यानी कि x बराबर कितना आ गया हमारे पास 2000। x बराबर हमारे पास 2000 आ गया। तो पूछा क्या है, तो अमित की वार्षिक आय क्या होगी। किसकी पूछी, अमित की। तो अमित की कितनी है 3, यानी कि 3 का मल्टीप्लाई किससे करेंगे 2 से। चाहो तो यहाँ पे आप 3 दूनी कितना होगा 6, यानी कि अमित की वार्षिक आय कितनी आएगी 6000, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा क्या हो गया राइट आंसर। अब आप चाहो तो यहाँ पे भी 3 जो 6000 जो 2000 मान है वो रख सकते हो। तो यहाँ पे बट जगह कम है तो आप यहाँ पे भी इसे 3 का मल्टीप्लाई किया था, क्योंकि एक्स का मान तो वैसे वैसे रखा है ये, इसकी जगह 3 का मल्टीप्लाई किया है तो हमारे पास क्या आ गया आंसर। अब यहाँ पे आपको क्वेश्चन को यदि चेक भी करना है कि हाँ बिल्कुल कि यहाँ पे हमारे पास x बराबर तो कितना आ गया 2000, बिल्कुल हमने देख लिया कि x बराबर हमारे पास कितना आ गया 2000। x बराबर मान कितना आ गया 2000, तो यहाँ पे हमने ये कौन है कैलाश। अब यहाँ पे x दे रखा था और कितना था x, इस x की जगह हम मान किसका रखेंगे 2000 का। तो 3000 के साथ में मल्टीप्लाई किसका करूँगा 2000 का, और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किसका करूँगा 2000 का। यहाँ पे कितना गया 2 3 6000 और यहाँ पे कितना हो गया 2 दूनी 4000। इनका अनुपात कितना था 2 3 अनुपात 2, क्या यही अनुपात है क्या, 0 से 0 कट गया। 2 3 6 और 2 दूनी 4, यानी कि 3 अनुपात 2 आ रहा है, बिल्कुल राइट बात। यानी कि हमारा आंसर ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल राइट आंसर है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों आपको क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या नहीं होगी। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन संबंधित कोई समस्या हो तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन लिखिए, आपको क्वेश्चन आगे की क्लास में कर दिया जाएगा। धन्यवाद दोस्तों, आज की क्लास हमारी यहीं तक है। थैंक यू दोस्तों।